भारतीय वजीर आजम मोदी की हुकूमत के एहतजाजी तलबा के सामने घुटने टेकते हुए इनके मुतालबात तस्लीम करने के बावजूद मोदी हुकूमत का मुस्तकबिल खतरे में करार दिया जा रहा है। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि अभी तक ये वाजे नहीं कि आया हुकूमती यकीन दहानियां, ऐलानात और वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एहतजाजी तहरीक की शिद्दत कम करने के लिए काफी साबित होंगे या नहीं। असल सवाल यह है कि आया ये महज एक और तुलबा एहतिजाज था या फिर भारत में किसी बड़ी सियासी और समाजी तब्दीली का पेश खैमा हो सकता है। याद रहे कि भारत में तुलबा तहरीकों की एक तवील तारीख मौजूद है और माजी में ऐसी तहरीकें कई मरतबा मुल्की सियासत का रुख बदल चुकी हैं। 1970 की दिहाई में गुजरात की मशहूर नुनरमान तहरीक ने साबिक वजीर आजम इंदिरा गांधी के खिलाफ सीनियर सोशलिस्ट रहनुमा जय प्रकाश नारायण की अवामी तहरीक को नई ताकत फराहम की थी। इसी तारीखी पस मंजर की वजह से मौजूदा एहतिजाज को भी गैर मामूली अहमियत दी जा रही है और इसे सिर्फ तालीमी मसला नहीं बल्कि एक मुमकिन सियासी मोड़ करार दिया जा रहा है। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक गुज़िश्ता एक दिहाई के दौरान मोदी हुकूमत के खिलाफ होने वाले बड़े एहतिजाज, चाहे वो शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हो, ज़रई इस्लाहात से मुतालिक हो या दीगर हुकूमती पॉलिसियों पर मबनी, ज़्यादातर नजरियाती या सियासी नौयत के थे। इसके बरक्स मौजूदा नौजवानों की तहरीक किसी मखसूस नजरिए, सियासी जमात या मजहबी और समाजी शनाख्त के गिर्द नहीं घूमती थी, बल्कि इसका बुनियादी मुतालबा इम्तहानी निज़ाम में शफाफियत, इंसाफ और बराबरी को यकीनी बनाना था। इस तहरीक का सबसे अहम पहलू यह है कि ये किसी एक तबके, जात, मजहब या बिरादरी की नुमाइंदगी नहीं करती, बल्कि लाखों नौजवानों के इस मुश्तरका खौफ की अक्कास थी कि अगर वो इम्तहानात जिन पर उनके मुस्तकबिल की बुनियाद रखी जाती है काबिल एतमाद न रहें तो फिर तरक्की और बैरट का तस्वुर कैसे बरकरार रह सकता है। यही वजह है कि एहतिजाज का दायरा तालीमी इस्लाहात से बढ़कर हुकूमती इंतजामी सलाहियत पर सवालात तक जा पहुंचा। यह एहतिजाज तब शिद्दत इख्तियार कर गया जब इम्तहानी पर्चों के बार बार लीक होने के वाकयात ने लाखों तलबा और बेरोजगार नौजवानों में शदीद बेचैनी पैदा कर दी। हजारों नौजवान मर्द और खवातीन ने भारतीय पार्लियामेंट की जानिब मार्च करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इन्हें मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज किया। इसके बावजूद एहतिजाज खत्म न हुआ, बल्कि आने वाले दिनों में मजीद हजारों नौजवान सड़कों पर निकल आए। बढ़ते हुए अवामी दबाव के नतीजे में नौजवानों की क़यादत में चलने वाली काकरोच जनता पार्टी यानी CJP नामी एहतिजाजी तहरीक भारत की हालिया बरसों की सबसे बड़ी तुलबा तहरीकों में शुमार होने लगी। इस तहरीक ने न सिर्फ इम्तहानी निज़ाम में जामे इस्लाहात का मुतालबा किया, बल्कि वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का भी तकाजा किया, जिसके बाद 25 जुलाई को उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सियासी मुबस्सरीन इस पेशरफ्त को एहतिजाजी तहरीक की एक बड़ी कामयाबी करार दे रहे हैं। उनके मुताबिक भारत में ये एहतिजाज ऐसे वक्त में हुआ जब दुनिया भर में नौजवानों की क़यादत में एहतिजाजी तहरीकें तेजी से उभर रही हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इनकी सबसे मौसर ताकत बन चुके हैं। याद रहे कि 2025 एहतिजाजी तहरीकों के एतबार से एक अहम साल रहा। इस दौरान दुनिया के 70 से जायद ममालिक में मुख्तलिफ नौयत की अवामी तहरीकें सामने आईं और इनमें से मुतद्दिद 2026 तक भी जारी रहीं। आलमी सतह पर माशी नाहमवारी, नौजवानों में बढ़ती हुई बेरोजगारी, हुकूमती एहतिसाब की कमी और यूक्रेन और गजा समेत मुख्तलिफ जंगों के असरात ने एहतिजाजी रुझानात को मजीद तक़वियत दी। मुबस्सरीन का कहना है कि नौजवान नस्ल अब रिवायती सियासी जमातों की बजाय सोशल मीडिया, अवामी दबाव और डिजिटल मुहिम्मात के जरिए अपनी आवाज़ ज़्यादा मौसर अंदाज में बुलंद कर रही हैं। आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया की तकरीबन 52% आबादी 30 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि दुनिया भर की पार्लिमानों में इस उम्र की नुमाइंदगी का तनासुब सिर्फ 2.8% है। सियासी माहिरीन के मुताबिक नुमाइंदगी के इस फर्क ने जीन जे को एहतिजाज, ऑनलाइन मुहिम्मात और अवामी दबाव के जरिए अपनी सियासी मुतालबात मनवाने की जानिब रागिब किया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद ममालिक में हुकूमतों को अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करना पड़ी। इस आलमी रुझान के तनाजुब में भारत में भी काकरोच जनता पार्टी एक मुनफरिद अवामी और डिजिटल मज़ाहमती तहरीक के तौर पर सामने आई। ये तहरीक 15 मई 2026 को तब शुरू हुई जब एक मुतनाज़ा बयान में भारतीय चीफ जस्टिस ने बेरोजगार नौजवानों को काकरोच करार दिया। नौजवानों ने इस इस्तिलाह को तौहीन की बजाय अपनी मज़ाहमती शनाख्त बना लिया और काकरोच को इत्तेहाद, मज़ाहमत और एहतिजाज की अलामत में तब्दील कर दिया। ये तहरीक किसी सियासी जमात के तौर पर रजिस्टर्ड नहीं, बल्कि एक अवामी और डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे 16 मई 2026 को होस्टन यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म और साबिक सियासी मीडिया हिकमत अमली साज अभिजीत दिपेके ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर शुरू किया।
मुख्तसर वक्त में ये मुहिम गैर मामूली मकबूलियत हासिल कर गई और सिर्फ चंद दिनों के दौरान लाखों नौजवान इससे मुंसलिक हो गए, जबकि इसकी मजमूई रसाई करोड़ों अफराद तक जा पहुंची। अपने मुतनाज़ा बयान में चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने बेरोजगार नौजवानों को काकरोचों जैसे करार देते हुए कहा था कि रोजगार न मिलने पर वो मीडिया मेंबर या सोशल मीडिया कारकुन बनकर दूसरों पर तनकीद करते हैं। अगरचे बाद में इस बयान की मुख्तलिफ वजाहतें सामने आई, तहम नौजवानों के गुस्से में कमी न आई और काकरोच एहतिजाजी तहरीक की सबसे ताकतवर अलामत बन गया। इस एहतिजाजी तहरीक को जल्द ही भारत की मुतअद्दिद अपोजिशन जमातों, तुलबा तंजीमों और समाजी कारकुनों की हिमायत भी हासिल हो गई। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने बीजेपी मुकाबला सीजेपी का नारा दिया, जबकि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, महवा मोत्रा, कीर्ति आजाद और कपिल सिब्बल समेत कई रहनुमाओं ने मुख्तलिफ अंदाज में मुजाहिरीन की हिमायत की। दूसरी जानिब समाजी शख्सियात अन्ना हजारे, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक ने भी इस तहरीक को सिर्फ तुलबा एहतिजाज नहीं बल्कि तालीमी, माशी और सियासी इस्तिलाहात की वसी जदोजहद करार दिया। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि काकरोच जनता पार्टी की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि इसने एक तौहीन आमेज लफ्ज को मज़ाहमत की अलामत में तब्दील कर दिया और सोशल मीडिया की ताकत के जरिए मुख्तसर अरसे में मुल्क गिर अवामी हिमायत हासिल की। उनके मुताबिक अगरचे हुकूमत ने एहतिजाजी तुलबा के कई मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं, लेकिन असल इम्तहान अब शुरू हुआ है। अगर इम्तहानी निज़ाम में शफाफ इस्लाहात नाफिज ना हो सकी और नौजवानों का एतमाद बहाल ना किया जा सका तो यह तहरीक मुस्तकबिल में बीजेपी हुकूमत के लिए एक बड़े सियासी चैलेंज में तब्दील हो सकती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।